नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत और बात करते हैं छठ की। 4 दिनों तक चलने वाले छठ के अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है। आज का दिन बेहद खास होता है और इसमें डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, यानी कि तीसरे दिन। वहीं नहाए खाए के साथ शुरू हुए छठ पर्व के तीसरे दिन का खास महत्व भी होता है। छठी मैया की कृपा से संतान सुख, सेहत और सुख समृद्धि मिले और इसीलिए छठी मैया और सूर्य की उपासना की जाती है। 36 घंटे के कठिन व्रत के साथ ये पर्व हमें प्रकृति से जुड़ाव का संदेश भी देता है। छठ महापर्व की आस्था देश ही नहीं विदेशों तक भी होती है। तो देखिए, छठ पर्व की धूम हर तरफ दिखाई दे रही है और खास तौर पर जब हम बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन की तरफ नजर डालें तो इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां देखिए सिर पर ये भार उठाए, सिर पर अपना सामान रख के लोग अपने घरों की तरफ, अपने गंतव्य की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और नोएडा से हमारे संवाददाता हरिशंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हरिशंकर, देखा जा रहा है छठ पर्व की धूम हर तरफ दिखाई दे रही है, घाटों पर अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है, लेकिन आज जब तीसरा दिन है, डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, क्या खास तैयारियां हैं और क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा 12/22 के स्टेडियम में। ये रामलीला मैदान हुआ करता है। फिलहाल यहाँ पर छठ घाट की तैयारी की गई है। छठ घाट आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कैमरा में बताना चाहूंगा। ये वो छठ घाट है और ये जो सुंदर सा कुंड जो बना के तैयार किया है, 140 फुट लंबा और 40 फुट चौड़ा, इसमें तकरीबन 10 से 15 कुंटल जो है वो फूलों की डाले गए हैं और गंगा जल इसमें डाला गया है। आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ छठ जो महिलाएं हैं वो सामान लेकर सामान है जो ये चढ़ाया जाता है अपने हाथ में, सामान लेकर के जो सामान जो मछलियां है सामग्री है वो चढ़ाने के लिए वो पड़ी हुई है। और अगले 24 घंटे तक जब सूर्य उदय होगा तब तक ये पानी में भी रह सकती है। जिनकी अपनी अपनी एक मांग होती है, जो आराधना करती है, जो अपने साथ मांग लेके आती है, वो महिलाएं 24 घंटे रुकती हैं। और कुछ आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे महिलाएं इस वक्त खड़ी होकर सूर्य के आज सूर्यास्त होने तक, सूरज के डूबने तक वहां पर अपनी प्रार्थना करती हैं। मैं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगा। यहाँ पीछे जो है घाट बना रखे हैं, पीछे कुछ घाट बने हुए हैं यहाँ पर, और जहाँ पे लोग जो है वहाँ पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। घाट के साथ जो महिलाएं आई हुई हैं वो नीचे बैठ करके अपनी पूजा कर रही हैं। कुछ परिवार के लोग हैं, पूरे एक साथ परिवार के लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, वो अपना जो घाट बना करके तैयार बैठी हुई हैं और पूरा परिवार तैयार है यहाँ पे और सज धज के आई हुई है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे जो है भीड़ इकट्ठी हो चुकी है और लोग जो है इस आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पे मौजूद है। और भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस भी मौजूद है जो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी देख रही है और यहाँ पे कैमरा भी लगाए गए हैं, जिसको देखते हुए कि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, मेडिकल सपोर्ट लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था आपने दिखाई। हरिशंकर, क्या ये संभव हो सकता है आप छठ व्रती से बात कर सके और हम जान सके, अपने दर्शकों को बता सके कि कितना कठिन ये व्रत होता है? क्योंकि कहते हैं कि सूर्य को जब जल देते हैं तो सीधे ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में होता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और ये जो 4 दिन है वो बेहद खास माने जाते हैं। तो क्या ये संभव है, आप किसी से बातचीत कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जितनी जो छठ व्रती है उससे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है महिलाएं, हम देखते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। एक बार ये घाट पे बैठी है महिलाएं और यहाँ पर जिस तरीके से बैठ करके पूजा अर्चना कर रही है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मैम ये बताएं कि आप ये तीसरा दिन है अर्घ करेंगे, क्या व्रत रखते, क्या क्या आप अपने उपाय करते हैं, जो पूजा करते हैं, क्या क्या रहता है? निर्जल व्रत है, 24 घंटा। इसमें महिलाएं तो बताया जाता है कि महिलाएं ही व्रत रहती है, क्या पुरुष व्रत रहते हैं? भी रहते हैं, बहुत कम, बहुत मन्नत होता है।
बेटा का व्रत की क्या मान्यता है? व्रत रखकर क्या व्रत मान्यता? का मान्यता है, पति का बेटा। ठीक है हरिशंकर, हम आपके पास लौटेंगे और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार के सीएम नीतीश कुमार यहां आपको दिखाई दे रहे हैं। जाहिर तौर पर छठ का ये महापर्व आप देख पा रहे सीधी तस्वीरें, तो हर कोई इसमें डूबा हुआ है। और अब ये देखिए आप बड़े राजनीतिक चेहरों को देख पा रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और ये घाट से सीधी तस्वीरें। और देखिए क्रूज पर सभी मौजूद हैं। ये जितने भी दिग्गज चेहरे हैं बिहार से या फिर हम बात कर ले राष्ट्रीय चेहरे भी, ये क्रूज पर सभी मौजूद हैं। और क्रूज को भी किस तरह से सजाया गया है इस महापर्व पर आप देखिए, चारों तरफ एक एक नज़ारा, एक एक तस्वीर हम अपने कैमरे में कैद करके ला रहे हैं आपको दिखाने के लिए। निर्जला उपवास रखा जाता है और संतान की सुख समृद्धि, संतान की मनोकामना के लिए ये व्रत महिलाएं रखती हैं। और कभी देखा जाता है कि पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं। 36 घंटे का ये व्रत होता है, बेहद कठिन ये इस व्रत को माना जाता है। अब तक का ये सबसे कठिन व्रत होता है और हर कोई इस आस्था के पर्व में डूबा हुआ नजर आ रहा है। घाटों के किनारे का हम आपको नजारा दिखाएं तो देखिए हजारों की संख्या में यहाँ पर व्रती महिलाएं, उनका पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और हर कोई आशीर्वाद ले रहा है। सूर्य देवता को नमन करके अर्घ दिया जा रहा है और यहीं पर स्नान किया जा रहा है। घाटों का ये नज़ारा भी आपने आपको दिखाया, साथ ही साथ हमने आपको बिहार से भी तस्वीर आपको दिखाई। क्रूज पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचे हुए और साथ ही साथ संदेश भी आपको हमने दिखाए कि किस तरह से शुभकामना संदेश आ रहे हैं। और ये एक और तस्वीर देखिए, यहाँ पर देखिए कहना मुश्किल होगा कि यहाँ पर कितनी संख्या में भक्त यहाँ पर उमड़े हुए हैं। ये सैलाब उमड़ा हुआ है और ये पूजन सामग्री है जो छठ पर्व के लिए हर एक दिन के लिए अलग पूजन सामग्री होती है और इसी पूजन सामग्री से पूजा अर्चना की जाती है। खास तौर पर ये कार्तिक के शुक्ल पक्ष में पूजा अर्चना होती है। छठ महापर्व पर भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और समस्तीपुर से केसर खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रुक लेते हैं उनका। केसर खान, समस्तीपुर से क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि बिहार पर इस समय सभी का फोकस दिखाई दे रहा है। समस्तीपुर से आप क्या बता रहे हैं तस्वीरों में? बिल्कुल, कहीं ना कहीं समस्तीपुर के अंदर शहर से लेकर गांव तक की जो तस्वीर है, हर जगह हर्षोल्लास देखने को मिल रही है। लोग छठ पूजा को लेकर अब घाटों तक पहुंच चुके हैं और जो महिला है वो इस वक्त पानी के अंदर उतर चुकी है। भगवान सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए इस वक्त पानी में वो लोग खड़ी हुई है, भगवान की तरफ हाथ लगाए बैठी हुई है। बात करें बिहार के अंदर, तो बिहार के अंदर सबसे बड़ा पर्व अगर देखा जाए तो छठ पूजा होती है। पूजा नहीं, महापूजा होता है और इस छठ पूजा को लेकर लगातार तैयारियां पिछली कई दिनों से चल रही थी। और अब जो है कि अर्घ जो है, इस वक्त जो है कि पहला अर्घ जो है डूबते सूर्य को दिया जाएगा, उसको लेकर तैयारियां पूरी मुकम्मल कर ली गई है। और हर तरफ जो है हर्षोल्लास नजर आ रहा है, लोगों की भीड़ छठ घाटों पे लगी हुई है। महिलाएं हैं वो इस वक्त जो है पानी के अंदर उतर चुकी है और भगवान की तरफ आस लगाए, सूर्यदेव की तरफ आस लगाए बैठे हुए हैं कि कब सूर्य का डूबेंगे, कब उन्हें हम अर्घ देंगे। मगर कहीं ना कहीं समस्तीपुर सहित बिहार के हर एक जगह की ऐसी तस्वीर है। और समस्तीपुर में खास करके जिस वक्त मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, ये वो जगह है जिस जगह की मैं अगर आपको बात करूँ तो ये इस जगह की बहुत बड़ी मान्यता है। मान्यता इसलिए है कि ये जो है महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। जगह पे मैं पहुंचा हूँ उजियारपुर प्रखंड के जो हनुमानपुर कमाल जो पंचायत है, उस पंचायत में सब मौजूद हूँ, जहाँ पे आपको मैं कुछ यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जो तस्वीरें आप देखना चाहेंगे कि ये वो जगह है जिस जगह की हम आपको ये तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं, जहाँ पे सूर्य भगवान की प्रतिमा वहाँ लगी हुई है। जो महिलाएं हैं वो इस वक्त जो है छठ पानी के अंदर उतर चुकी है और भगवान की तरफ एक आस लगाए बैठी हुई है, क्योंकि ये पर्व नहीं महापर्व है और इसी पर्व को ये लोग हर्षोल्लास के साथ बनाते हैं। तस्वीर समस्तीपुर की है और समस्तीपुर की इस जगह की इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो जगह है, इस जगह के बारे में कहा जाता है कि ये जगह जो है कि पांडव से जुड़ा हुआ है। पहली बार द्रौपदी जो है इस जगह पे इस छठ घाट पे अपनी जो है पूजा अर्चना करती, भगवान सूर्य को अर्घ देती है। और यही तस्वीर है कि समस्तीपुर की ये तस्वीर आई हुई है और हम जो है इस वक्त यहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ का हर एक नजारा अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। ऐसे में हम कुछ लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर बताएंगे ये कौन सी जगह है, क्या मान्यता है यहाँ के बारे में? ये समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड भगवानपुर कमला पंचायत का ये घाट है, छठ घाट। यहाँ पे जैसे कि प्राचीन कालों से बहुत सारे व्याख्या किया गया है यहाँ पे, उसी जो मेरे बहुत सारे पूर्वजों ने बताया है कि महाभारत के समय में
जो यहाँ पे ये हुआ था उसी हिसाब से आज जो ये छठ पूजा यहाँ पे बहुत एक मान्यता के हिसाब से चलता है। और यहाँ आज का जो दृश्य आप देखेंगे, बहुत सारे घाट आप देख के आइए, लेकिन आज यह समस्तीपुर जिला के उजियारपुर प्रखंड में भगवानपुर कमला पंचायत का जो घाट है, ये घाट पे आप देखिएगा सूर्यदेव का अनेकों मूर्तियां प्रतिमा जो पानी के बीच में स्थापित किया गया है। और ये ऊपर में छठ मैया की मूर्ति भी है यहाँ पे। अभी आप देख रहे हैं कि मतलब छठ का जो अर्घ देने का समय अब कुछ ही घंटा बचा है। आज का जो ये तैयारी मेरा लगभग पिछले 1 महीना से चल रहा था और उजियारपुर प्रखंड के 5 पंचायतों में निःशुल्क व्यवस्था अपने पद से करवाया हूँ। पूरे 5 पंचायत को निःशुल्क व्यवस्था करवाया हूँ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ की जो तस्वीर है इसके बारे में बताना चाहिए। यहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं और किसका आस्था है यहाँ के लोगों का। बताया जाता है कि प्राचीन काल के अंदर द्रौपदी ने यहाँ पे छठ पूजा किया था। ऐसे में यहाँ लोग आते हैं, क्या मान्यता है सर? द्रौपदी जब जिस समय छठ पूजा किया था उस समय हालांकि हम लोग का उतना जानकारी नहीं, लेकिन पूर्वजों में हमें बार बार बताया जाता है कि ये घाट ऐसा घाट है जिस घाट पे अगर आप मन्नत मांगेंगे सच्चे हृदय से, आपको मन्नत पूरा होगा। जिसका जीता जागता सबूत मैं खुद ही हूँ। मैंने जो मन्नत मांगा था वो मन्नत हमको जैसे जैसे पूरा होते गया। आज 2001 से कंटिन्यू 2024 तक मैं छठ का आयोजन अपने निजी कोष से करते आ रहा हूँ। विशाल रूप से मैंने 2022 में किया, उसके बाद मैंने 23 में किया, इस बार 24 में किया। क्योंकि मैं असम में रहता हूँ और असम का जो छठ पूजा मनाने का जो तरीका होता है, और क्योंकि मैं एक इंटीरियर लाइन से भी जुड़ा हुआ तो मैं ये डेकोरेशन का भी मैं एक एरिया रखता हूँ। तो मैं छठ पूजा का जो यहाँ का जो डेकोरेशन है मैंने असम मॉडल यहाँ उतारा था। असम मॉडल आपने उतारा है और भी कुछ लोग हैं, उनसे जाना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजू साहनी, भगवानपुर कमला पंचायत, वार्ड नंबर 9। बिल्कुल, ये साहनी जी थे जिन्होंने इतनी सारी बातें। सर आप लोग भी यहाँ पे आए पूरे परिवार के साथ है, यहाँ का इन यहाँ के छठ घाटों पे लोगों की भीड़ जमी, क्या बताना चाहेंगे सर? यहाँ पर हम लोग स्थित है जयपुर प्रखंड अंतर्गत भगवानपुर कमला ग्राम। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ पर जितने भी हिंदू धर्म से आस्था जुड़ा हुआ लोग हैं सभी यहाँ उपस्थित होते हैं। देश विदेशी गाँव के लोग रहते हैं, सब यहाँ आ जाते हैं। आपको देखने को मिल रहा होगा बिल्कुल यहाँ पर सभी जाति के लोग उपस्थित हैं और एक दूसरे में कहीं नहीं लग रहा होगा कि कौन किस जाति से। सबसे बड़ा है यहाँ पर जाति कोलैबोरेशन हो गया है। अच्छा, सबसे बड़ी जगह यहाँ पर धर्म सम्मेलन तो है ही, जाति सम्मेलन भी इसको मिला दिया गया है। सब लोग में आस्था है, धर्म की आस्था है। और भाई राजू साहनी जी जो हैं ये तो व्यवसायी हैं, यहाँ के लड़का हैं और ये आसाम में रहते हैं और भगवान छठ मैया इनको आशीर्वाद देते इसी तरह बनाए रखे। जो यहाँ का छठ कार्य हो रहा है इसको दिन प्रतिदिन वृद्धि करें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ की आपने ये राष्ट्रीय स्तर का मेला बनेगा जैसा कि लग रहा है। अभी उत्सव का माहौल है पूरे कमला गांव में। आप देखिए जिधर जाइए इसी छठ का चर्चा है, लोग जुटे हुए भी हैं। और आगे दिनों में हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि मीडिया बंधु हैं आप इस चीज को हाईलाइट करके। क्या नाम हुआ सर? बिल्कुल राजेश जी से जिस तरह का इनका बताना है, हम आपको अब थोड़ी सी वो तस्वीर दिखाना चाहें कि सूर्य देव का अब कुछ देर में अस्त होने वाले हैं। ऐसे में जो लोग हैं छठवर्ती है वो इस वक्त पानी के अंदर उतर चुकी है और वो भगवान भास्कर की तरफ अपनी निगाहें जमाए बैठी हुई है कि कब भास्कर का उदयगा अस्त होंगे, उन्हें जो है वो अर्घ देगी। ये तस्वीर समस्तीपुर की बताई जा रही है। समस्तीपुर के अंदर ये तस्वीर है समस्तीपुर। ठीक है कैसर, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं समस्तीपुर से जो महाभारत का इतिहास समेटे हुए हैं। और राजीव हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं, राजधानी पटना बिहार की। राजीव, वहां से क्या कुछ खास तस्वीरें आज देखने को मिल रही हैं? क्योंकि कुछ ही देर में सूर्य भगवान को अर्घ देने का समय नजदीक आ रहा है। राजीव, राजीव क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? माफ कीजिएगा राजीव, रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो साथ ही साथ हम आपको ये भी तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि कुछ तकनीकी खामी के चलते राजीव हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर देखिए, बेहद खास तस्वीर है ये आज के इस दिन की, जो सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। ये तीसरा दिन है और कल सूर्य को अर्घ देने के साथ साथ कल तीसरे दिन उषा अर्घ का समय होता है और इसी के साथ छठ महापर्व का समापन होता है। और नोएडा से हरिशंकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नोएडा का भी रुख कर लेते हैं। हरिशंकर, क्या कुछ खास तस्वीरें, क्योंकि कुछ ही देर में महिलाएं अर्घ देंगी, पूरा परिवार वहां पर मौजूद होगा, आप वहां से क्या कुछ खास नजारा देख पा रहे हैं? हरिशंकर, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है?
इस वक्त ये जो माहौल है बहुत ही बड़ा और सुंदर माहौल हो रखा है। वहाँ पर जो ये छठ मनाने के लिए सैकड़ों व्रतियां जो है जल्दी मैं आपको मौके पर तस्वीरें आप देखेंगे कितनी सुंदर तस्वीरें हैं। क्विंटल टनों में यहाँ पे जो फूल की छट्टा बिखरी हुई है और यहाँ पे जल कुंड के अंदर महिला खड़ी है और अपने हाथ में पूजा थाली और पूजा की जो भी सामग्री होती है उसे लेके खड़ी है और तब तक खड़ी रहेगी जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता। और सूर्य भगवान को देते वक्त ये उपासना करेंगी तो उनकी मांग है, तो उनके जो इनकी मांग है, जो ये पूजा कर रही है, जिनके लिए पूजा कर रही है उनके लिए मांगते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं भारी लोग पहुंच रहे हैं और महिलाएं उनको अपना जो पूजा का सामान उन्हें दे रही है और उसे वापस ले भी रहे हैं। पीछे कुछ मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो बहुत बड़े मीडिया हाउस है, मीडिया हाउस भी यहाँ पे काफी मौजूद है और आपको और एक चीज है जो लोग उन्होंने ये तैयारी की है कि आलू जी इस बात की तैयारी है। इस बार घाट का निर्माण जो किया है वो घाट सबसे बड़ा किया है। घाट 160 फीट लंबा है और 5 चौड़ा है और इससे 5 टैंकर हमने गंगा जल प्रवाहित किया है और 1.5 क्विंटल। बिल्कुल हरिशंकर, आप वहां से खास तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन हम आपको ये भी एक बताते चले 3 तस्वीरें अलग अलग जगह से हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। व्रती महिलाएं आधे जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देती हैं, लेकिन खास बात इस बार देखिए क्योंकि हर बार ठंड भीषण पड़ती है, बहुत भीषण ठंड में भी महिलाएं आधे जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देती हैं। इस बार थोड़ा यहाँ पर राहत भरी खबर भी देखिए और मौसम भी राहत भरा है कि इन व्रती महिलाओं को इतनी ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, सूर्य को अर्घ दे रही हैं और इस बार मौसम भी लग रहा है खुश मिजाज है और साथ दे रहा है इन महिलाओं का। और जाहिर तौर पर इन महिलाओं को जो व्रत रखना होता है 36 घंटे का, वो हम आपको बता रहे हैं लगातार। और हरिशंकर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, खास तस्वीरें दिखा रहे हैं नोएडा से। हरिशंकर, आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, लेकिन देखिए एक बात जैसा मैंने जिक्र किया कि इस बार जो है ठंड बहुत ही बहुत ही रात में गुलाबी सी ठंड होती है, तो इस बार महिलाओं को इस परेशानी से नहीं जूझना पड़ रहा है जब ठंड में महिलाएं खड़ी होती थी आधे जल में। तो शायद हरिशंकर तक उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि कुछ तकनीकी खामियां भी हैं और हम आपको लगातार लेकिन तस्वीरें पल पल की ज़रूर दिखा रहे हैं, चाहे वो बिहार का हर एक ज़िला हो, झारखंड से भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, अलग अलग देशों से भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, नोएडा से भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, अपनों से दूर रहते हैं, लेकिन लंबा सफ़र तय करके आते हैं अपने अलग अलग जगह, बस अड्डे हो या फिर रेलवे स्टेशन। आपने देखा कि धक्का मुक्की खाकर भी लोग अपनों तक पहुंचते हैं। तो ये अपनों का प्यार है, ये छठ महापर्व पर अपनों का प्यार है जो लोगों को दूर दूर से खींच कर लाता है। और देखिए कुछ इस तरह से पुरुष भी महिलाओं के साथ इस छठ महापर्व पर शामिल होते हैं। तो दूसरे दिन खरना पूजा होती है, तीसरे दिन को अर्घ पानी नहीं देना था तो इतने व्यवस्था क्यों करे, नहीं करते, जरूरी थोड़ी था हम लोग अपना छत पे ही त्योहार मना लेते। तो आप कैसे करेंगे सूर्य देवी? तो पानी तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग रोड पे जाएंगे, शोर मचाएंगे, ऐसे थोड़ी होगा। जब इतना व्यवस्था नहीं करना था तो नहीं करते, वही तो बात है। क्या नाम है आपका? सरस्वती देवी। सरस्वती जी, पानी नहीं आया अभी तक? पानी नहीं आया अभी तक, हम लोग क्या करें आप बताइए। आप व्यवस्था किया तो पहले बता देता। हाँ, व्यवस्था क्यों किया? ये घर में कर लेते, हम लोग घर में टब भर भर के कर लेते काम। तो क्या कह रहे पानी नहीं आएगा? ये मेघ में बता रहे पानी नहीं आएगा, फिर हम लोग को क्यों ऐसे
उसमें इतने लोग आए हैं, ये कैसे करेंगे पूजा? इसलिए कितने पब्लिक है, ये गलत बात है। क्या कहेंगे सरकार के लिए कि सरकार नाकाम है इसमें? नाकामे माने जाए इनको तो, और क्या माने जाए? फिर जब पानी ने हम लोग को दिया तो नाकामे माने जाए, बेवकूफ बनाए गए हम लोगों को। लेते भाई साहब, नाम बताइए। ब्रह्मदेव राय। ब्रह्मदेव जी, पानी नहीं है? पानी सर पानी के लिए मना कर रहा है अभी। हाँ। पानी के लिए पहले मना होता तो व्यवस्था क्यों की है? पानी नहीं आता तो व्यवस्था क्यों की है? घर में इंसान कर लेता, अगला त्योहार साल में एक बार आता है, लोग चुतिया बना रहा है। तो इतने लोग आ गए हैं, कैसे आ गया है तो अब क्या करेगा? पानी का व्यवस्था करना चाहिए कमेटी को। तो आपने सुना, यहाँ पर जितने भी लोग पूजा के लिए पहुंचे हुए हैं उन्होंने अपनी समस्याएं भी बताई कि हम घर में भी पूजा कर सकते थे। अब आरा लिए चलते हैं आपको, वहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं और यहाँ आरा से क्या कुछ आपके पास तस्वीरें आ रही हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए इस समय हम मौजूद है भोजपुर जिले के जो फूलवर प्रवेश द्वार कहा जाता है, जहाँ पे इस बार छठ का त्योहार है। काफी मनमोहक दृश्य आप तस्वीर देख सकते हैं, जिस तरह से जो छठ व्रती है वो सोन नदी में उतर गई है और भगवान अस्ताचलगामी जो सोन नदी में अर्घ है वो अर्घ का सिलसिला शुरू हो गया है और भगवान अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए यहाँ पे आरा पटना सहित दूर दराज से जो लोग हैं वो सोन नदी में उतर गए हैं और भगवान भास्कर को जो है अर्घ दे रहे हैं। तो तस्वीर हम दिखा रहे हैं सोन नदी में काफी संख्या में जो श्रद्धालु है, छठ व्रती हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और काफी हालांकि जो सोन नदी की जिस तरह से तेज ढंग से कटाई हुई है, बालू की कटाई हुई है, ऐसे में जो घाट है वो जरूर खतरनाक हो गई है। जिसके बाद नगर पंचायत द्वारा, अगर आप तस्वीर देख पा रही होंगी, तो नगर पंचायत द्वारा जो है वहाँ पे बोर्ड भी लगाया गया है कि घाट खतरनाक है, आगे जाना मना है। तो काफी जो छठ व्रती है वो सहेजते हुए जो है छठ का व्रत कर रही है और सोन नदी में उतर गई है और भगवान भास्कर को अपने सुख समृद्धि की कामना के लिए दोहराते हुए नजर आ रही है। हालांकि हर वर्ष जो है यहाँ पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है टुकड़ियां यहाँ पर रहती थी ताकि इस तरह की अनहोनी न हो, लेकिन इस बार जो है इस दौरान जो है आज एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम की मौजूदगी नहीं होने के कारण स्थानीय जो गोताखोर है उनको लगाया गया है। हालांकि एक दुखद घटना ये भी है भोजपुर जिले से, जहाँ पे सहार में एक नहाने के दौरान सोन नदी में घटना हुई है, जहाँ पे मौत हो गई। वहीं पे 2 लोगों को बचा लिया गया और ऐसी खोजबीन की जाए तो 5 लोग सोन नदी में डूब गए हैं। तो ऐसे में काफी सजग होने की जरूरत है। सोन नदी में जो लोग उतर रहे हैं उनको सजग होने की जरूरत है। काफी बेतरतीब ढंग से सोन नदी में कटाई हुई है, बालू की कटाई हुई है। ऐसे में घटनाएं लगातार हो रही है। तो ऐसे में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार गश्त कर रही है और स्थानीय गोताखोर जो है वो भी गश्त कर रही है। तो तस्वीर दिखा रहे हैं भोजपुर जिले की फूलवर में, जहाँ पे सोन नदी में जो है काफी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु जो है आए हुए हैं और आसपास के जो लोग हैं, बाहर से भी कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं। कुछ लोग बाहर से भी आए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? देखिए ये धनबाद से आई हुए हैं, छठ करने आई हुई थी यहाँ पे। कैसा लग रहा है इधर आकर? क्या यहाँ पे छठ मनाने में बहुत अच्छा लग रहा है? आप पहली बार आई हैं? तो देखिए यहाँ पे बिहार के साथ साथ झारखंड से भी कुछ लोग जो है अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने रिश्तेदार के यहाँ जो है छठ का त्योहार जो है छठ त्योहार मनाने के लिए आए हुए हैं। और अभी देखिए सोन नदी में जो है लोग हैं वो उतर गए हैं और भगवान भास्कर को गोराते हुए आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ पे तस्वीर आपको लोग जो है हाथ जोड़कर सोन नदी में उतर गए हैं और भगवान भास्कर को गोरा रहे हैं और सबसे गाने भगवान भास्कर को अर्घ देंगी। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं भोजपुर के। बिल्कुल आलोक, आप तस्वीरें तो दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे आज की पूजन सामग्री में क्या कुछ खास होता है, क्योंकि दर्शक पूरी निगाहें बनाए हुए हैं आज के इस छठ महापर्व पर। तो पूजन सामग्री में क्या कुछ खास है और अर्घ देने की प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है? बिल्कुल, देखिए जो पूजन सामग्री की बात करें तो हम आपको तस्वीर ही दिखा देते हैं कि यहाँ पे जो सूप और कल से दौरे जो रहते हैं उसमें तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या इसमें सामग्री क्या क्या रहती है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो सबसे पहले जो सूप है, सूप में एक दिया जो है भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए दिया जलाया जाता है। उसके बाद अन्य तरह की जो फल है, जो मौसमी फल है वो फल इसमें इस्तेमाल किया जाता है। घाघरा नींबू हो गया, केला, संतरा और टिकुआ जो बिहार का काफी पवित्र माना जाता है। टिकुआ जो होता है वो टिकुआ यहाँ पे बनाया जाता है। किचवनिया जिसको कहते हैं हम लोग बिहारी में किचवनिया, उसको बनाया जाता है और तमाम जो फल अभी सीजनेबल फल है उसको लाया जाता है और उस फल को लेकर के जो है छठ व्रती सोन नदी में उतर। चलिए, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे जानकारी लगातार लेते रहेंगे। तो ये छठ महापर्व पर हमारी महाकवरेज लगातार जारी है। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।